नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं मोलाशील शुक्ला आपके साथ और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता देते हैं कि ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आईएएस अवनीश शर्मा को लंबी छुट्टी पर भेजे गए। रजनीश दुबे और अवनीश शर्मा के बीच हुआ था विवाद, जिसके बाद एसीएस से परेशान विशेष सचिव छुट्टी पर। मातहतों से दुर्व्यवहार करते हुए नगर विकास विशेष सचिव हैं अवनीश शर्मा। यानी ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिसमें आईएएस अवनीश शर्मा को लंबी छुट्टी पर गए हैं। रजनीश दुबे और अवनीश शर्मा के बीच एक विवाद हुआ था, जिस विवाद के बाद एसीएस से परेशान विशेष सचिव छुट्टी पर चले गए। मातहतों से दुर्व्यवहार करते हैं रजनीश दुबे, ये कहना है, और नगर विकास विशेष सचिव हैं अवनीश शर्मा। इसी बीच खबरों में अब हम आगे बढ़ते बताते हैं, उत्तर प्रदेश में करीब 1 साल से बंद चल रहे स्कूल 1 मार्च से खुल गए हैं। इसी दौरान सभी स्कूलों को कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार की गाइडलाइंस का पालन करना है। वहीं स्कूलों में सिर्फ 50% बच्चों को ही स्कूल बुलाए जा रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल के तहत बच्चों में 6 फीट की दूरी और मास्क पहने नजर आए। बच्चों के रिक्शे, बसों आदि के नियमित सैनिटाइजेशन की व्यवस्था भी की जा रही है। वहीं महाराज सिंह स्मारक इंटर कॉलेज में भी बच्चे सोशल डिस्टेंस की दूरी का पालन कर रहे हैं। मास्क लगाकर शिक्षा ग्रहण करते नजर आए। मैं मुस्कान चौहान, मैं श्री महाराज सिंह स्मारक इंटर कॉलेज जोत मैनपुरी में पढ़ने आती हूँ। मैं 12th की छात्रा हूँ। जब मैं यहाँ पे आती हूँ, मैं क्या बहुत सारे सभी छात्र छात्राएं आते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग हाथ सैनिटाइजर करते हैं। सभी लोग करते हैं सैनिटाइजर और मास्क लगा के आते हैं। 2 गज की दूरी है हमारी। जैसा कि मोदी जी ने बताया है कि 2 गज की दूरी मास्क है ज़रूरी, उसी हिसाब से हम लोग हमारे स्कूल के शिक्षकगण और सभी छात्र छात्राएं सभी लोग मास्क वगैरह लगा के आते हैं। मोहनिया में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भाजपा कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे थे। वहीं कार्यालय के बाहर एक छात्र ने जेपी नड्डा के स्वागत में बालू की रेत पर उनकी तस्वीर बनाई थी। आर्टिस्ट रूपेश सिंह बलिया के निवासी हैं और वर्तमान में काशी विद्यापीठ में फाइन आर्ट के छात्र हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रेत पर बनी अपनी तस्वीर को देखकर आर्टिस्ट को काफी सराहा। लखनऊ में एक निजी जगह एक शिक्षक महासभा की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में शिक्षक विधायक उमेश द्विवेदी को लगातार दूसरी बार माध्यमिक वित्त विहीन शिक्षक महासभा का अध्यक्ष बनाया गया है। इस दौरान उमेश द्विवेदी ने सभी सम्मानित पदाधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए विश्वास दिलाया कि वो शिक्षक संघर्ष को पूरी निष्ठा और ताकत से आगे बढ़ाएंगे और शिक्षकों को मान सम्मान दिलाने का काम करेंगे। इसके अलावा बैठक के दौरान अध्यापक शिवशंकर तिवारी समेत कई शिक्षक भी मौके पर मौजूद रहे। रायबरेली में एमएलसी दिनेश सिंह ने राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को 1 करोड़ का चेक सौंपा है। चेक देने के साथ ही एमएलसी ने भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी किया। इसके अलावा कार्यक्रम में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के साथ कई लोग शामिल रहे। खास बात यह रही कि इस दौरान एमएलसी ने राम मंदिर का लघु मॉडल भी भेंट किया। आजमगढ़ में एक नया राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर एक बार फिर से विश्वविद्यालय अभियान संघर्ष समिति का गठन हुआ है। इस बैनर के तले लोगों ने आज डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में लोगों ने मांग किया है कि विश्वविद्यालय आजमगढ़ जिला मुख्यालय से 4 किलोमीटर दूर मोहब्बतपुर में ही बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की थी, जिसके बाद से लगातार यह मांग उठाई जा रही है। देखिए, विश्वविद्यालय की भूमि मोहब्बतपुर गांव पड़ता है, जो कि शहर के पास ही 5-6 किलोमीटर उसकी चयनित की गई है और उसमें भूमि भी क्रय कर ली गई है। 17 से 18 करोड़ उसमें व्यय भी किया जा चुका है। अभी शासन से यह जानकारी चाहिए गई थी कि मिट्टी जो उसके भराई के लिए आवश्यकता होगी उसकी उपलब्धता हो पाएगी नहीं हो पाएगी, तो हमारे यहाँ से भेज दिया गया है कि मिट्टी की उपलब्धता सुनिश्चित करनी है। सोनभद्र में राष्ट्रपति के आगामी कार्यक्रम को देखते हुए डीएम और एसपी ने कई इलाकों का निरीक्षण किया। इसके बाद छात्र कुल सेवा कुंज आश्रम में की जा रही तैयारियों का भी जायजा लिया गया। इस दौरान डीएम और एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए।
वहीं निरीक्षण के दौरान कई आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। खबर आपको सोनभद्र से बता रहे हैं, जहां पर डीएम ने किया आश्रम का निरीक्षण। सोनभद्र से खबर है, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिए गए हैं जरूरी दिशा निर्देश। तो ये डीएम ने आश्रम का निरीक्षण किया है। सुल्तानपुर में भ्रष्ट लेखपाल से ग्रामीण परेशान है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में रहने वाले रामायण मिश्र को लेखपाल राकेश चौबे ने अपनी लेखपाली का जिम्मा सौंप रखा है, लेकिन वो कभी गांव नहीं जाते। प्रधान समेत तमाम ग्रामीणों ने इसकी शिकायत कई बार जिले में बैठे उच्च अधिकारियों से भी की, लेकिन सत्ता पक्ष में करीबियों के चलते आज तक राकेश चौबे पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। काफी लोग द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि ऐसा कोई आरोप है तो उसकी हम परीक्षण करा लेंगे और जिलाधिकारी स्तर से। यदि बात सत्य है तो नहीं, बिल्कुल इस प्रकार का कोई भी आचरण हम टॉलरेट नहीं करेंगे, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, लेकिन पहले जांच कराई। पदैया ब्लॉक के हरिपुर बनवा ग्राम सभा का प्रधान हूँ। हमारे ग्राम सभा में राकेश चौबे चतुर्वेदी लेखपाल हैं, जो कि बहुत ही भ्रष्ट हैं। इनके खिलाफ हम उच्च अधिकारियों को कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण कहीं मेरी सुनवाई नहीं हुई। आय जातिवाद, बंजर में घर बनवा देना, तालाब में घर बनवा देना, अवैध वसूली करना, फर्जी मुकदमा करना। जब से आए हैं कम से कम 20 मुकदमा हमारे ग्राम पंचायत में किए हैं। हमारे घर के बगल एक रामायण मिश्रा हैं, उनको लेखपाल जी जो हमारे यहाँ हल्के लेखपाल हैं, उनको कहते हैं पट्टा दे दिए हैं। वो सरकारी ज़मीन है, उसको कब्जा कर रहे हैं। 2 विद्यालय, एक जूनियर एक इंटर, और हमारे लोगों को वहीं निकास है और बच्चे खेलने के लिए है। वहीं होलिका हमारी जलती थी, वहाँ उनको चद्दर छवा दिए, रात को चोरी छा दिए। वो विद्यालय भी 2 है, सरकारी एक प्राइवेट, एक इंटर एक जो है जूनियर, तो रास्ता भी वही है। तो उसको प्रदेश में जहरीली शराब पर रोक लगाने के लिए पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है। इसी के तहत औरैया में एएसपी ने एक कैंप का आयोजन किया। इस कैंप में आने वाले सभी महिलाओं, युवतियों व बेटियों को पुलिस अधीक्षक द्वारा समझाया गया और अवैध शराब बनाने व बेचने के दौरान होने वाले नुकसान के भी बारे में जानकारी दी गई। एसपी ने बताया कि जहरीली शराब जनपद की सबसे बड़ी बीमारी के रूप में जानी जाती है, इसलिए हमारी सबसे बड़ी चुनौती इस जहरीली शराब पर रोक लगाना है। देखिए, शासन द्वारा मिशन शक्ति का कार्यक्रम चलाया जा रहा है और ये कार्यक्रम इसलिए चलाया जा रहा है ताकि एक बदलाव का बयार समाज में बहे। पछैया बस्ती एक ऐसी बस्ती है औरैया में जो कि कुख्यात है शराब निष्कर्षण करने के लिए, जिसमें जो अभी तक बताया गया है उसमें बहुत सारी महिलाएं भी हैं। हमारे द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि उन महिलाओं को हम ये बताएं कि अगर वो चाहेंगी तो वो इस कुचक्र से बाहर निकल सकती हैं और अपने परिवार को भी बाहर निकाल सकती हैं। और एक सार्थक आजमगढ़ पुलिस लूट की घटना में शामिल 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी 2 साल से फरार था। वहीं इस मामले पर एसपी का कहना है कि पहले ही गिरोह के सदस्य गिरफ्तार हो चुके थे, लेकिन 2 सदस्य तब से फरार थे, जिनमें से एक के मुंबई में छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद एसटीएफ ने बदमाश को मुंबई से पकड़ने में सफलता प्राप्त की। देखिए, 2019 में एक बड़ी लूट हुई थी और उसमें अपराधी प्रकाश में आए थे। उसमें से एक अपराधी फरार चल रहा था, जिस पर 25,000 रुपए का इनाम किया गया था। 2019 से ये अपराधी फरार था। ये इसकी सूचना एसटीएफ को भी दी गई थी। गिरफ्तारी के लिए जो रिक्वेस्ट था वो एसटीएफ को दिया गया था और एसटीएफ और स्थानीय पुलिस के सहयोग से ये जो 25,000 का इनामी बदमाश है, ये मुंबई से गिरफ्तार। ताज नगरी आगरा के थाना एतमदौला क्षेत्र में संदिग्ध अवस्था में एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। घटना की सूचना मिलने के बाद सीओ अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने मौके से शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई के लिए जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। ये सूचना पर यहाँ मौके पर आया है तो देखा कि वो लटकी हुई है और एक रईस मोहम्मद सनफ फारूकी निवासी नारकी फिरोजाबाद का रहने वाला है और यहाँ नगला देवजीत में निवास कर रहा था अपने परिवार के साथ और संदिग्ध अवस्था में है। इसको आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज थाना क्षेत्र के पटवत सुधारक गांव में मनरेगा के तहत हो रही
पोखर की खुदाई रोकने पहुंचे दो पक्षों में कहासुनी के दौरान जमकर मारपीट हो गई। उस दौरान एक पक्ष ने तमंचे से फायरिंग कर दिया। इस घटना में 5 लोग घायल भी हो गए। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और एक तमंचा भी बरामद किया है। 5 लोग घायल हैं और वो मनरेगा के पोखरा खोदा जा रहा था, जो पोखरा था उस पर दूसरे व्यक्ति को अचानक पहले आपस में तू मैं होने लगी और फिर एक व्यक्ति ने तमंचे से फायर कर दिया अपने घर के ऊपर से थोड़ा डिस्टेंस से। 5 लोगों को तमंचे की जो छर्रा है वो लगा है। इसमें 5 लोग अरेस्ट कर लिए गए हैं और एक जो तमंचा है वो बरामद। आजमगढ़ पुलिस को मुखबिर की सूचना पर बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने तकरीबन 60 किलो गांजे के साथ 7 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अंतर्राज्यीय तस्करों से बड़ा खुलासा हुआ है। तस्कर उड़ीसा से गांजा लाकर आजमगढ़ और आसपास जनपदों में सप्लाई करते पकड़े गए थे। तस्करों में 2 महिलाएं भी शामिल थीं। पिछले दिनों से जो मादक पदार्थ की जो तस्करी करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ अभियान जनपद में चलाया जा रहा था और उसी क्रम में आज ये चौथी बड़ी खेप बरामद हुई है। लगभग 61 किलो गांजा पकड़ा गया है। एक स्कॉर्पियो गाड़ी पकड़ी गई है और इसके अंदर जो बॉक्स बनाया गया था सीटों के नीचे उसके अंदर से ये लगभग 61 किलो गांजा बरामद हुआ है। इसमें मेन बात ये है कि इसमें 7 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। एक जौनपुर का है, एक बिहार का है और बाकी अभियुक्त उड़ीसा के हैं। हमीरपुर के सुमेरपुर थाना क्षेत्र में घरेलू विवाद की वजह से एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। इसके बाद घायल महिला को स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। साथ ही इस मामले में पुलिस को भी घटना की जानकारी दे दी गई है। खबर में आगे बढ़ते बताते प्रतापगढ़ के लालगंज में ग्राम प्रधान के द्वारा 5 सालों में हुए कार्यों को कैलेंडर में छपवाकर लोगों तक पहुंचाया गया। इस संबंध में जानकारी दी गई कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि लोगों को भ्रम न रहे। प्रधानपति ने कहा कि यदि मेरी ग्राम सभा में कोई व्यक्ति आईएएस, पीसीएस, आईपीएस की परीक्षा उत्तीर्ण करता है तो मैं प्रधान पद पर रहूं या ना रहूं, लेकिन मैं उस होनहार बच्चे को अपने पास से 1,01,000 की धनराशि देकर उसे सम्मानित करूंगा। साथ ही उन्होंने 5 साल लगातार लोगों को उनका सहयोग करने के लिए धन्यवाद भी दिया। इस कैलेंडर वितरण का मेरा जो है मुख्य उद्देश्य ये है कि हमने 5 साल तक क्या गांव सभा में काम करवाया, ये मैं हर व्यक्ति के पास तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। इस कैलेंडर में 1 वर्ष के कैलेंडर के साथ साथ 5 वर्ष में जो है हमने जितना काम करवाया है सारे काम अंकित हैं। सारे लोग पढ़ लें, समझ लें, जिससे अगला फैसला जो है लोग। आगरा के थाना जगदीशपुरा इलाके में हैवानियत की हदें पार कर बच्चों की यातनाएं दी गईं। चोरी के शक में कुछ लोगों ने 2 मासूम बच्चों को यातनाएं दी। बेसमेंट में बंधक बनाकर कई लोग बच्चों की पिटाई कर रहे थे। वहीं बच्चों की पिटाई का वीडियो कैमरे में कैद हो गया। बता दें कि पुलिस पूरे मामले की फिलहाल जांच में जुट गई है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं कबाड़ा बीनने आता हूँ। हाँ, फिर यहाँ क्या हुआ तुम्हारे साथ? जी यहाँ गाड़ी पेड़ है नहीं सामने। हाँ। यहाँ पे एक बैग रखा था वो भैया का। ठीक है। तो दूसरा लोंडा ले गया हुआ पकड़ उठा के। ठीक है। तो उन्हें वहाँ फेंक दिया, इन्हें मेरे को पकड़ लिया। हाँ। मेरा नाम ला रहे तो इन्हें मेरे को पकड़ के इन्हें बांध रहे थे। और क्या कर रहे थे? मार लगाई है इन्हें मेरी बहुत। कैसे मार लगाई है? बेल्टों से। बेल्टों से मारा? कहाँ चोट आई है तुम्हारी? जी आँख में आई है जी। यहाँ चोट आई है? अच्छा, कितने लोग थे ये लोग? थे 4-5 जने थे, 2 लड़कों ने मारा। हमीरपुर में लगातार छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। मामला विमवार थाना इलाके के उमरी गांव का है, जहां एक सिरफिरे युवक ने चाकू की नोक पर 2 महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। वहीं जब दोनों महिलाओं ने अपना बचाव करने की कोशिश की तो युवक ने उन पर चाकू से वार कर दिया था, जिनमें दोनों महिलाएं घायल हुई और पहले भी एक नाबालिग लड़की के रेप मामले में दिल्ली पुलिस को युवक की तलाश है। थाना बिवार के उमरी गांव का एक कृष्णा अहिरवार है, जिसका परिवार नोएडा में रहता है, फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं। वहाँ इसने कई घटनाएं किया, महिलाओं के साथ गलत काम किया, जिसमें ये जेल में था। जेल से जमानत हुई, फिर इसने कुछ घटनाएं किया। उस संबंध में नोएडा पुलिस भी आई थी तलाश करते हुए। पता चला ये गांव में आया है, एक महिला के साथ मारपीट किया कल रात में
उसका मुकदमा लिखा हुआ है। एक दूसरी महिला के साथ भी इसने छेड़छाड़ का प्रयास किया, उस महिला के लिए भी कहा गया है मुकदमा। हरदोई में एक छोटी नोकझोंक बड़े विवाद में तब तब्दील हो गई जब एक दुकानदार ने युवक से उधार पैसे मांगे थे। वहीं युवक ने जब दुकानदार को उधार के 10 रुपए देने से मना कर दिया तो गुस्साए दुकानदार ने युवक पर खौलता तेल फेंक दिया। बुरी तरह से झुलसे युवक को मौके पर मौजूद लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। रायबरेली के हरचंदपुर थाने में तेज रफ्तार बस ने मासूम बच्चे को रौंद दिया। मासूम की मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिए। लोगों ने आरोप के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं मासूम की मौत पर लोगों ने जानकारी देते हुए कहा कि उनके पिता की पहले से ही मौत हो चुकी है और अब पीड़ित परिवार न्याय की मांग कर रहा है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते सोनभद्र में पुलिस और अवैध शराब के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत पुलिस ने एक्शन लेते हुए कार्रवाई की है। पुलिस की टीम ने एक जगह पर छापेमारी करते हुए 440 पेटी अवैध शराब बरामद किया और इसी के साथ अवैध शराब की पेटी को नष्ट भी कर दिया गया। आगरा के 5 सितारा होटल रेडिशन में चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रहा। होटल रेडिशन में एक शादी समारोह के दौरान चोर एक महिला के बैग पर हाथ साफ करते सीसीटीवी में कैद हो गया। महिला ने बताया कि बैग में तकरीबन 5 लाख से ज्यादा की ज्वेलरी और कैश रखा हुआ था, जिसकी चोरी की शिकायत महिला ने ताजगंज थाना में की थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करने की वजह से पीड़ित ने एसएसपी आगरा से घटना की शिकायत की है। में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं जिसका एक वाकया सामने आया है। आपको बता दें कि होटल रेडिशन जो कि 5 स्टार होटल की गिनतियों में आगरा में आता है, वहां पर एक वैवाहिक कार्यक्रम में 22 फरवरी को शातिर चोरों ने वैवाहिक कार्यक्रम के आयोजक का बैग पार कर दिया, जिसमें करीब 1 लाख रुपए की नकदी के साथ कुछ जेवर मौजूद थे। आपको बता दें ये आगरा में कोई पहली घटना नहीं है जिसमें ये साबित हो रहा हो कि आगरा में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं। आपको बता दें कि ये रेडिशन होटल 5 स्टार होटल की श्रेणियों में आता है और यहाँ की व्यवस्था चाक चौबंद रहती है। फिर भी उसके बावजूद इस होटल में इतनी बड़ी घटना को अंजाम देकर चोर फरार हो जाते हैं। वहीं सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुट गई है। आगरा से अमित शर्मा, प्राइम टीवी न्यूज। अब खबर रायबरेली से बता रहे, जहां जिला अस्पताल के इमरजेंसी में मधुमक्खियों के हमले का मामला सामने आया है। हमले में आधा दर्जन लोगों को मधुमक्खियों ने अपना शिकार बना लिया। वहीं जिला अस्पताल में चीफ फार्मासिस्ट प्रभारी जीडी शुक्ला को भी मधुमक्खियों ने काट लिया, जिसके बाद चीफ फार्मासिस्ट प्रभारी ने ओटी के अंदर जाकर अपनी जान बचाई। तो रायबरेली से खबर बता रहे हैं, जहां पर चीफ फार्मासिस्ट को मधुमक्खी ने काटा और उन्होंने अपनी जान ओटी में जाकर के बचाई। तो आधा दर्जन लोगों को मधुमक्खियों ने अपना शिकार बनाया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।